हेलो, तो जय हिंद सभी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल सियासी सोल्जर अजय में। आज एक भाई ने कमेंट किया था कि जी के जी एस कैसे पढ़ें एसएससी जीडी के लिए, वो उसी को वीडियो बना रहा हूँ। तो जी के जी एस आपको पढ़ना, आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 20 क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का। अगर आपके लिए अगर पहली प्रेफरेंस चाहिए, जैसे एसएससी जीडी में सीआईएसएफ या एसएसएफ या जो बढ़िया पोस्ट होती हैं, अगर वो चाहिए तो जी के जी एस तो बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं चाहिए, कोई सी मिल जाए, बीएसएफ मिल जाए या एसएसएफ मिल जाए, अगर आपका लक्ष्य ये है कि कोई सी भी मिल जाए, तो आप जी के जी एस छोड़ सकते हैं। कुछ टॉपिक हों जो बताऊंगा मैं, वो पढ़ लेना, उसी से हो जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके लिए पूरी पहली प्रेफरेंस चाहिए तो कम से कम 20 में से 14-15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और इसमें जो 14-15 क्वेश्चन करने के लिए मैंने जो सिलेबस लिखा है जीके का, कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ें और कौन से पहले टॉपिक, कौन से जो विषय है जीके में कौन सा पहले पढ़ें, उसके बाद कौन सा पढ़ें, और इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान लगेगी। और कुछ टॉपिक होते हैं बहुत टफ होते हैं, कुछ सिलेबस है बहुत टफ होता है, किसी का बहुत नॉर्मल होता है। तो पहले जो सरल होता है उसे पढ़ें और उसके बाद जो कठिन होता है उसे पढ़ें। तो चलो देखते हैं, पहले मैं क्या बताता हूँ, उसके बाद जैसे आप कौन कौन से पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 से 5। जैसे एक तो आते हैं पॉलिटी जिसे कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था, और उसके बाद आती है ज्योग्राफी जिसे कहते हैं भूगोल, और भूगोल में आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसके बाद आती है हिस्ट्री में 3 आते हैं, प्राचीन और मध्य और आधुनिक भारत। उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र, और उधर उसके बाद आती है स्टैटिक जीके जिसमें विविध आ जाता है, और उसके बाद आती है साइंस। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। तो अगर आपके लिए पूरी पढ़नी है ना, कि हाँ 20 में से कम 15-16 करने हैं, तो जो मैंने बताया वो सब करना पड़ेगा। और आपके लिए सोच रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएं और बस किसी भी तरह से जैसे हो वैसे हो जाए। अगर आपके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा जीके के लिए और मैथ रीजनिंग के बाद में, तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है उनमें पॉलिटी। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं। तो पॉलिटी में राजनीतिक व्यवस्था होती है, बहुत ही सरल होती है। सबसे पहले आप इसके लिए पढ़ें। अगर जीके पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसे पढ़ें। उसके बाद आपकी आती है ज्योग्राफी पढ़ें। ज्योग्राफी में 2 आते हैं, एक तो आती है इंडियन ज्योग्राफी और एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप अगर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो अगर इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही बड़ी है और इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सिलेबस है, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। सही है, 1 से 2 क्वेश्चन अगर जो बनता है, अगर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं मान लो ज्योग्राफी में, तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से और 1 क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इससे बहुत ही रेयर चांस में आ जाता है, वरना इसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा इंडियन ज्योग्राफी पर, जिसे कहते हैं भारतीय भूगोल। और उसके बाद आती है हिस्ट्री में अगर कहूँ तो आप उसके लिए बाद में छोड़ सकते हैं। पहले उसके लिए सबसे पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, और उसके बाद बताता हूँ मैं स्टैटिक जीके कोई भी पेपर हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले रही है ना, स्टैटिक जीके का रोल बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो स्टैटिक जीके में विविध आता है, जैसे इसमें आता है गेम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है गेम, जैसे कोई खेल संबंधी कोई जानकारी, अगर करंट अफेयर में चल रही है वो, और जो पहले खेल होते हैं किस तरह से खेल होते हैं वो, उनके बारे में। और आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी कैसे हैं। इसमें से कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं आपके लिए पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर और स्टैटिक जीके पर। अगर आपके लिए बहुत ही सोच रहे हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, तो इन 3 टॉपिक पे फोकस कर लेना और आपका 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके चाहिए कि हाँ मुझे पहली प्रेफरेंस चाहिए, मुझे स्कोर बहुत अच्छा करना है, तो आपके लिए हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। और हिस्ट्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनमें 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है प्राचीन भारत जिसे कहते हैं एशियंट हिस्ट्री, और दूसरा होता है मध्यकालीन भारत जिसे कहते हैं मिड हिस्ट्री मतलब मिडल हिस्ट्री, और तीसरी होती है आधुनिक भारत जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का जो क्रेज चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, सही है, तो 2 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे और 1 इससे आ जाएगा। और अगर 3 आ रहे हैं तो 1 इससे आ जाएगा। इससे बहुत ही मुश्किल है आना क्वेश्चन, बट यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले आधुनिक भारत पढ़ो, उसके बाद पढ़ो मध्यकालीन भारत, उसके बाद प्राचीन भारत। अगर पूरे पढ़ रहे तो एक ही तरफ से पढ़ो भाई, बढ़िया। वैसे अगर टाइम कम मिल रहा है कि हाँ बहुत कम टाइम है, उसके बाद तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब कि पूरी विश्व की हिस्ट्री जो होती है, उसे आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें से मुश्किल से 1 क्वेश्चन कभी कभी बन जाता, वरना इसमें से 1 ही क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो जी 3 टॉपिक हैं हिस्ट्री के, इनमें से करने हैं, तीनों इसी से पढ़ने हैं। उसके बाद इसे छोड़ सकते हैं, मैं कहूँ तो इसे छोड़ देना। मैंने भी इसे नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, और आप भी इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है
इकोनॉमिक्स में बहुत ही नॉर्मल पढ़ना पड़ता है, कोई ज़्यादा अर्थशास्त्र नहीं बनना आपके लिए। तो आपके लिए सिर्फ भारतीय इकोनॉमिक जो होती है, जो भारतीय अर्थशास्त्र होती है, सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। उसी से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, और आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी के बता दिए आपके लिए विविध में जो भी सवाल होता है, सबसे ज़्यादा आपको विविध पे फोकस करना है, क्योंकि एसएससी आज के रेंज में ना सबसे ज़्यादा विविध पूछ रही है, और इसमें गेम तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे गेम हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अगर स्ट्रेटेजी के सारे 5 क्वेश्चन बन भी जाते हैं इससे, अगर 5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे, गेम से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और बकाया जो 2 क्वेश्चन बचेंगे जो और भी जो कुछ होते हैं ना उससे आ जाएंगे। उसके बाद आती है साइंस। जो साइंस अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें भी आपका हो नहीं सकता कुछ, बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़नी पड़ेगी तब होगा। तो आप सबसे पहले अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ें, अगर सबसे पहले मिलेगा तो बायोलॉजी से मिल जाएगा। उसके बाद मिलता है फिजिक्स के क्वेश्चन, उसके बाद मिलता है केमिस्ट्री क्वेश्चन, केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान। तो साइंस को 3 भागों में बांटा है, और अगर आप इतना टाइम जीके के लिए देंगे साइंस में, इससे बढ़िया मैथ को, रीजनिंग को, हिंदी को दे देंगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तो होगा साइंस का। उसके बाद आता है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पढ़ें या SSGD के लिए पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर का इतना रोल नहीं है। एक से कभी भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा SSGD जो पेपर होता है उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आए, तो आप कंप्यूटर को बिल्कुल ना पढ़ें, खाली टाइम ख़राब होगा उसका। अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई जो बुक है उसमें देख लें, पर किसी क्लास ना लें। और उसके बाद आता है करंट अफेयर, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निभा रहे ना, तो इसके लिए करंट अफेयर को आपको या तो बुक ले कोई सी, मैंने लिखी स्पीडी पब्लिकेशन की। स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक आती है यही मैंने पढ़ी थी। अगर आप ऑनलाइन कहीं से क्लास कर रहे हैं, जैसे एक तो क्लास होती है उत्कर्ष क्लासेस में जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, तो वो तो होती है 1 से 1.5 घंटे की। अगर वो लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। अगर एक क्लास होती है जो रोजगार विद अंकित पे सोनवीर सर खिलाते हैं, अगर उसे लेंगे तो वो थोड़े टाइम में करवा देते हैं, उसके नोट्स भी बनाने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो इस तरह से पढ़ाते हैं ना तो वो वीडियो में ही याद हो जाता है। अगर आपके लिए नोट्स नहीं बनाने और तो ऐसे ही पढ़नी है तो आप रोजगार विद अंकित जो सोनवीर पढ़ाते हैं, सोनवीर सर, उनकी क्लास ले सकते हैं। अगर नहीं तो अगर नोट्स बनाने और ज़्यादा जीके पढ़नी है तो आप कुमार गौरव सर की वो लेते हैं क्लास। अगर आपके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अगर टाइम मिल रहा है तभी जीके इसकी करंट क्लास लें, वरना आप करंट अफेयर की जो स्पीडी बुक आती है जो लास्ट टाइम में अभी ले लें बुक, और उसके बाद जो एक बुक और आएगी उसके बाद ले लें, क्योंकि स्पीडी से ही सब ज़्यादा तो क्वेश्चन जो आते हैं SSCGD में, और स्पीडी से ही हर जो भी एक जो करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन सेम बिल्कुल सेम स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी मैंने पढ़ी थी और मैंने भी उसके देखे तो कतई सेम बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसी बुक में से क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये तो होगा जीके किस तरह से पढ़ें। और अगर आप बोले भाई बहुत ही अच्छा स्कोर करना है कि मुझे पहली चॉइस ही लेनी है, तो जीके को तो पढ़नी पड़ेगी। देखो भाई जीके टफ तो लगती है, बट आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक तरफ से नोट्स बनाओगे और बढ़िया करके प्रैक्टिस करोगे और याद करोगे तभी हो सकता है। और उसके बाद आपके लिए अगर बुक चाहिए कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, सबसे बड़ा ऑप्शन आता है कि कौन सी बुक पढ़ें। क्लास तो ले रहे हैं हम, कहीं भी ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, बट हम कर तो रहे हैं, बट अगर हमारे लिए बुक कौन सी चाहिए, तो बुक मेरे पास 2 रखी हैं जो मैंने पढ़ी थी। जो मैंने सबसे 21 में जो पढ़ी थी, मैंने तो अंकित भाटी सर की मंगा ली थी, वही पढ़ी थी। बट और मैंने जो नोट्स बनाए थे अंकित भाटी सर के, जो वो होते ना जो क्लासें दी थी सर ने, मैंने उसके नोट्स बनाए थे। और उसके बाद जो मैंने एक बुक मंगाई थी लूसेंट की, क्योंकि लूसेंट की बुक अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, SSC की किसी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके पास लूसेंट की बुक होना लाजमी है। तो इसलिए मैंने भी लूसेंट की बुक मंगाई, बट वो मेरे इतनी समझ में नहीं आई। बट उसमें कंटेंट तो बहुत है, पर इतना ऐसे लिखा हुआ होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, पर हमारे पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे इसे है लूसेंट की बुक, सामान्य ज्ञान, जिसने नहीं देखी हो इसे मंगा सकता है। और क्या अगर देखो इसे मंगा सकता है, ये भी बहुत बढ़िया बुक है, इसे मंगा ले। और कोई भी एग्जाम SSC का, सब जितने भी बच्चे कोई भी तैयारी करता हो, अगर ऐसा कोई बच्चा दिखा दे मुझे कि जिसने SSC के एग्जाम की तैयारी करता हो कंपटीशन की, और उसके पास एक बुक ना हो, क्योंकि सामान्य ज्ञान की सबसे बेहतर बुक ही मानी जाती है और बिल्कुल एरर नहीं है इसमें, इसलिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया कंटेंट इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद जब 2022 में मैंने शुरू की थी तैयारी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी बुक। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरी बुक देखूं, तो मैंने एक किताब देखी ऑनलाइन और उसके यूट्यूब पर मैंने रिव्यू देखा तो बहुत ही बढ़िया दिखा, और जब मैंने मंगाया तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया बुक निकली। उससे का नाम है अरुण यादव की सामान्य ज्ञान बुक, जो है SD पब्लिकेशन की। ये देख लो पास से। इस तरह से आपको जो ऑफलाइन तो मिलेगी नहीं ये बुक,
ऑनलाइन आपको मंगाना है HD पब्लिकेशन, सामान्य ज्ञान और अरुण यादव बुक। ये देख लो HD पब्लिकेशन, इस तरह से बुक है। ये बुक ले लो और ये दो बुक में से आप कोई सी ले सकते हो, जो भी मिल जाए। बहुत ही दोनों एकदम बेस्ट हैं। जो है सामान्य ज्ञान बुक है, इसमें थोड़ी जहाँ है कंटेंट ज़्यादा मोटा है, बहुत ही बुक मोटी है, तो आप लूसेंट की बुक लें, वही बढ़िया रहेगी आपके लिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरू की है और या आज से पहले इससे पहले की है और सिलेक्शन नहीं हो पाया कहीं भी, तो आप मेरे मानने से लूसेंट की किताबें लें। और भाई देखो, कहीं से भी पढ़ो, किसी तरह से पढ़ो, पर स्कोर अच्छा होना चाहिए हमारा। और देखो जी के हम कितना भी पढ़ लें, पूरा समंदर है जी के, तो अगर हम जी के कितना भी पढ़ लें पर हमारा स्कोर उतना नहीं हो पाता, तो इसलिए आप जी के जो मेन टॉपिक है उससे पहले पढ़िए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आएगा जी के में, तो आप और भी पढ़ोगे, क्योंकि इंटरेस्ट लाना बहुत ही ज़रूरी है जी के में। और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हमारा हम नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा कि इंटरेस्ट लाना। तो भाई इतना मैंने बता दिया, और कोई इसमें कोई रह गया कुछ तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैंने इस तरह से पूरी बता दी, आप इस तरह से पढ़ो जी के, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।